नमस्कार दोस्तों। सोचिए अगर दुश्मन की सरहद के अंदर बैठे आतंकियों के ठिकानों को आप सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही बिना बॉर्डर क्रॉस किए और बिना अपने पायलट को खतरे में डाले सिर्फ एक बटन दबाकर तबाह कर दे तो क्या होगा। ये हथियार बंकर के अंदर दुश्मनों के लिए काल माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सबसे खतरनाक और सबसे हाईटेक हथियार की, जिसका नाम है हैमर। अभी जो बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, उसके मुताबिक भारत और फ्रांस के बीच हैमर हथियार को लेकर जॉइंट प्रोडक्शन डील हुई है। यानी राफेल में लगने वाला हैमर हथियार अब मेड इन इंडिया के तहत भारत में ही बनेगा। यह डील भारत की सैन्य ताकत और फ्रांस के साथ मजबूत रणनीतिक साझेदारी का संकेत है। दोस्तों, भारत और फ्रांस का रिश्ता नया नहीं है, लेकिन 1998 के बाद ये और भी मजबूत हुआ है। जब भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था, तब कई देशों ने भारत पर प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन फ्रांस उन गिने चुने देशों में था जिसने खुलकर भारत का साथ दिया था। यहीं से शुरू हुई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। आज फ्रांस रूस के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर है। साल 2016 में भारत ने फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदे। ये डील करीब 59,000 करोड़ रुपए की थी। लेकिन हमने सिर्फ राफेल विमान ही नहीं खरीदा, इसके साथ आता है एडवांस रडार, मिसाइल सिस्टम और हैमर जैसे हथियार। दोस्तों, हैमर बम को फ्रांस की कंपनी साफ्रान इलेक्ट्रॉनिक एंड डिफेंस बनाती है। यह एक एयर टू ग्राउंड प्रिसीजन गाइडेड वेपन है। अब हम आपको इसकी कुछ खास बातें बताते हैं। यह बम 60 से 70 किलोमीटर दूर तक वार कर सकता है और इसकी सटीकता 1 मीटर से भी कम है। यानी दुश्मन का बचना बिल्कुल नामुमकिन है। दोस्तों, यह स्मार्ट बम दिन हो या रात हो या खराब मौसम हो, हर मौसम में यह काम कर सकता है। इस स्मार्ट बम में लगी है फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी। इस हैमर बम को बॉर्डर से कई किलोमीटर पीछे से ही फायर किया जा सकता है, जिससे पायलट को दुश्मन के एयर डिफेंस में घुसने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी दुश्मन बंकर में हो या कमांड सेंटर में या आतंकी कैंप में, ये सीधा अंदर घुसकर मारता है। साल 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बताया जाता है कि भारत की जवाबी कार्रवाई में राफेल जेट से हैमर और स्काल्प जैसी मिसाइलें दागी गई, जिसका लक्ष्य थे पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकाने। इस ऑपरेशन ने साफ संकेत दिया, भारत अब सिर्फ सीमा पर जवाब नहीं देगा, जरूरत पड़ी तो अंदर घुसकर मारेगा। दोस्तों, पहले जब पाकिस्तान भारत में आतंकी हमला करता था, उस टाइम पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब ऐसे नहीं मिलता था जैसे अब मिलता है। अब अगर पाकिस्तान भारत में कोई भी आतंकी हमला करने की साजिश रचता है, तो हमारी सेना पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकियों के ठिकानों को तबाह करती है। दोस्तों, 15 फरवरी 2026 को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और साफ्रान के बीच 50-50 ज्वाइंट वेंचर को मंजूरी मिली। यानी अब भारत में ही इस हथियार की गाइडेंस किट बनेगी, मेंटेनेंस और रिपेयर भी यहीं होगी, 60% तक लोकलाइजेशन होगा और इस हथियार की लागत में 30 से 40% की कमी आएगी और हजारों नौकरियां जनरेट होंगी। यानी यह सिर्फ एक खरीद नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है। इस समय दुनिया में तनाव का माहौल है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, मिडिल ईस्ट में संकट का दौर चल रहा है और इंडो पैसिफिक में चीन की बढ़ती गतिविधियां। ऐसे समय में भारत और फ्रांस का साथ आना बहुत बड़ा संदेश है। दोस्तों, भारत ने इस साल करीब 7.85 लाख करोड़ रुपए का रक्षा बजट रखा। यानी आधुनिकीकरण पर जोर साफ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, भारत अब किसी भी मोर्चे पर कमजोर नहीं पड़ना चाहता, इसीलिए भारत अपनी तैयारी पहले से ही कर रहा है और ज्यादा से ज्यादा हथियार को मेक इन इंडिया के तहत अपने देश में ही बना रहा है। प्रधानमंत्री ने साफ कहा, भारत शांति चाहता है, लेकिन सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होगा। सेनाएं पूरी तरह तैयार हैं, सरकार जरूरी संसाधन देने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी संदेश साफ है, उकसाओ मत, लेकिन अगर उकसाया तो जवाब जोरदार मिलेगा। भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहा, बल्कि हथियार बनाने वाला देश बन रहा है। भारत और फ्रांस की दोस्ती अब एक नए स्तर पर पहुंच चुकी है। हैमर सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि यह भरोसे, तकनीक और रणनीतिक साझेदारी का प्रतीक है। दोस्तों, अब आपसे एक सवाल, क्या फ्रांस भारत से रूस जैसी भरोसेमंद दोस्ती निभा पाएगा? और क्या भारत फ्रांस के साथ डिफेंस डील कर सही दिशा में आगे बढ़ रहा है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हमारे द्वारा दी गई यह खबर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।